क्या आपने कभी किसी मुर्दे को सरकारी सैलरी लेते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी इंसान को एक ही महीना में दो दो बार सैलरी डकारते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी ऐसे किस्मत वाले होमगार्ड को देखा है जो रातों रात करोड़पति बन गया हो, या फिर कभी किसी आम सिपाही के बैंक खाते में करोड़ों का बैलेंस देखा हो? आप कहेंगे, अरे भाई साहब, आखिर ये कैसे मुमकिन है? ये तो चमत्कार है। तो जनाब, जवाब सुन लीजिए भाई साहब, ये झारखंड है, झारखंड। यहाँ वो सब होता है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। यहाँ के सरकारी बाबुओं की कमाई ऐसी होती है मानो इन्हें अलादीन का चिराग मिल गया हो। चिराग घिसो ले रुपया, चिराग घिसो ले करोड़ों टका। दोस्तों, झारखंड में ट्रेजरी घोटाला यानी सरकारी खजाने की लूट की कहानी अब 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ये वो पैसा है जो आपकी और हमारी मेहनत की कमाई से टैक्स के रूप में सरकार को जाता है, लेकिन यहाँ के रक्षकों ने इसे अपनी जागीर समझ लिया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेजरी घोटाला में हुए ताजे कार्रवाई की, जिसे इस घोटाले की गहराई को नाप दिया है। बोकारो में सीआईडी की एसआईटी टीम ने एक ऐसी गिरफ्तारी की है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम है सतीश कुमार उर्फ सतीश कुमार सिंह। ये जनाब गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड के जवान हैं और बोकारो एसपी ऑफिस के अकाउंट सेक्शन में तैनात थे। जांच में पता चला है कि इनके खाते में 1 करोड़ 6 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ। कितना भाई साहब? 1 करोड़ 6 लाख रुपया एक होमगार्ड के जवान के खाते से 1 करोड़ 6 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ। बताइए। एसआईटी ने तुरंत एक्शन लेते हुए इनके खाते में मौजूद 43 लाख रुपए को फ्रीज कर दिया है। ये सतीश कोई अकेला खिलाड़ी नहीं था दोस्तों, ये इस घोटाले के मुख्य आरोपी और लेखापाल कौशल कुमार पांडे का सबसे करीबी मोहरा था। ये दोनों मिलकर पुलिस विभाग के बजट को दीमक की तरह चाट रहे थे। ये दोनों मिलकर पुलिस विभाग के पैसे को अपना माल समझ बैठे थे, तभी तो करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रहे थे। दोस्तों, ये कोई मामूली घोटाला नहीं है। इसकी आहट सीधे पुलिस प्रशासन के बड़े बाबुओं तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। महालेखाकार एजी की ऑडिट रिपोर्ट में कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्हें आमतौर पर लोग कानून और व्यवस्था का जिम्मेदार मानते हैं। जरा ध्यान से सुनिए कुछ डीएसपी साहब के नाम को। डीएसपी राजेश यादव, डीएसपी नौशाद आलम, डीएसपी मणिभूषण प्रसाद, डीएसपी मुकेश कुमार महतो। ये सिर्फ नाम नहीं है दोस्तों, ये वो पद है जिन पर भरोसा टिका होता है, और अब यही नाम जांच के दायरे में है। जांच में जो पैटर्न सामने आ रहा है वो और ज़्यादा चौंकाने वाला है। सिस्टम की तकनीकी खामियों का इस्तेमाल करके एक ही महीने की सैलरी को दो बार निकाली गई है। मतलब एक महीने में दो बार सैलरी जो है डकार गए सरकारी बाबू। एरियर के नाम पर भी रकम बढ़ा के ली गई है, और सब कुछ कागजों में इस तरह सेट किया गया कि पहली नज़र में सब कुछ नॉर्मल लगे। अब यहाँ रुक कर एक बात समझिए झारखंड वासियों, ये कोई एक बार की गलती नहीं हो सकती, ये कोई एक्सीडेंटल एंट्री भी नहीं लगती। इसके लिए सिस्टम की पूरी समझ, एक्सेस और टाइमिंग तीनों का मेल चाहिए। कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। अभी तो आपने 4 डीएसपी साहब का नाम सुना। इन अधिकारियों के अलावा 1 2 3 4 5 7 10 नहीं बल्कि 600 से ज़्यादा कर्मचारी की भूमिका भी जांच के घेरे में है, जिनमें सिपाही बिरसा राकेश कुमार चौधरी, अशोक रंजन, चंदन कुमार तिवारी, अरविंद यादव, शंकर राम और सुरेंद्र राम जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। मतलब 4 डीएसपी साहब का नाम जांच के दायरे में है और 600 के आसपास कर्मचारियों के नाम दायरे में है, जांच के दायरे में है। तो समझ लीजिए कि पूरा कितना बड़ा जो है गिरोह संगठन काम कर रहा था इस ट्रेजरी घोटाले में। यानी तस्वीर साफ है, ये मामला किसी एक व्यक्ति या एक विभाग तक सीमित नहीं दिखता। ये एक ऐसे पैटर्न की तरफ इशारा करता है जो लंबे समय तक बिना शोर शराबे के चलता रहा। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है दोस्तों, क्या ये सिर्फ सिस्टम की कमजोरी थी या फिर उस कमजोरी को पहचान कर उसका इस्तेमाल किया गया? और अगर इस्तेमाल किया गया तो फिर ये खेल आखिर कितनी गहराई तक फैला हुआ था? इन सवालों के जवाब अब जांच से ही निकलेंगे और वही तय करेंगे कि सच्चाई कितनी बड़ी है। ये घोटाला सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं था दोस्तों, ये झारखंड के 14 जिलों में फैला एक संगठित बड़े स्कैम की कहानी है। हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पलामू, गोड्डा, जमशेदपुर, तेनूघाट, गुमला, चाईबासा, महेशपुर, खूंटी, सरायकेला खरसावां
और रामगढ़ जिला शामिल है। इन 14 जिलों के ट्रेजरी से शुरुआती जांच में 31 करोड़ 47 लाख रुपए की अवैध निकासी मिली थी, जिसमें सिर्फ डबल सैलरी का खेल 7 करोड़ 67 लाख रुपए का था। लेकिन जैसे जैसे सीआईडी की जांच आगे बढ़ रही है, फाइलों से जिन निकल रहे हैं और ये आंकड़ा 150 करोड़ के आसपास जाने की आशंका है। जब मामला हाथ से बाहर निकला तो झारखंड सरकार ने इसे सीआईडी को सौंपा। 24 अप्रैल 2026 को सीआईडी ने थाने में कांड संख्या 06/2026 दर्ज किया। अब सीआईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी इस खेल में शामिल था, जिसने जानबूझकर खिड़की खुली छोड़ी ताकि ये चोर अंदर घुस सके। सोचिए झारखंड वासियों, जिस प्रदेश में पारा शिक्षकों को मानदेय के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिला है, जेटेट परीक्षा कराने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, जहां पुलिस के जवान अपनी ही सुविधाओं के लिए तरसते हैं, वहां उन्हीं के विभाग के कुछ चंद लोग करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे थे, करोड़ों रुपया का घोटाला करके ऐश कर रहे थे। दोस्तों, सतीश कुमार की गिरफ्तारी तो सिर्फ एक सिरा है, अभी बहुत से बड़े नाम इस जाल में फंसने बाकी हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों से एक एक पैसे की वसूली करेगी? क्या इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा या ये भी पिछली जांचों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मामले में सिर्फ कुछ कर्मचारी जिम्मेदार हैं या इसके पीछे कोई बड़ा सिस्टम काम कर रहा था? जब एक ही महीने में 2-2 बार सैलरी निकल सकती है, तो क्या हमारे सरकारी सिस्टम में कहीं ना कहीं बड़ी कमजोरी नहीं है? आपको नहीं लगता है दोस्तों? क्या जिन लोगों पर आरोप है उनसे जनता के पैसे की पूरी वसूली होनी चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप ये भी बताइए कि क्या आपको कभी एक ही महीना में 2 बार सैलरी मिली है? जोहार, नमस्कार।